मेरा प्रिय कवि पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, साहित्य का रूप, विशेषताएं, व्यक्तित्व, प्रिय होने का कारण और उपसंहार। फिर हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे, हिंदी काव्य साहित्य अत्यंत विशाल एवं समृद्ध है। अनेक कवियों ने अपनी सुंदर रचनाओं से हिंदी काव्य को सजाया है। इन कवि रत्नों में से किसी एक को अपना प्रिय बताना बड़ा मुश्किल है। फिर भी चुनाव का प्रश्न है तो कवि मैथिली शरण गुप्त को मैं अपना प्रिय कवि मानता हूँ। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के उन चमकते हुए नक्षत्रों में से एक हैं जिनके प्रकाश से हिंदी जगत अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा। यदि काव्यगत विशेषताओं के आधार पर तुलना की जाए तो गुप्त जी ने बहुत कुछ किया है। यही पर आप लोगों को बता दें कि देखिए, मैंने मैथिली शरण गुप्त को चुना है। आप अगर चुनना चाहें तो तुलसीदास को चुन सकते हैं यहाँ पर, या किसी और को चुन सकते हैं। जिसको आप लिखना चाहें प्रिय कवि के रूप में उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्य का रूप, तो लिखेंगे, भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उनका हृदय देशभक्ति से भरा हुआ था। उनका स्वदेश प्रेम उनके साहित्य में स्पष्ट झलकता है। उनके काव्यों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज की झलक दिखती है। गुप्त जी हिंदी भाषा और साहित्य के शिल्पी थे। सरल सुगम हिंदी कविता उनका प्रधान गुण था। फिर हेडिंग डालेंगे विशेषताएं और लिखेंगे, प्राचीनता के अनन्य पुजारी होते हुए भी गुप्त जी नवीनता का स्वागत करने में किसी से भी पीछे नहीं रहे। भारत भारती में उन्होंने भारत की तत्कालीन दशा का जो मार्मिक चित्र खींचा है उसमें भारतीयों को देश के प्रति जागृत करना ही उनका उद्देश्य था। साकेत में आपने राम का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है वह आपकी राष्ट्रीय भावना के अनुरूप है। इनके अतिरिक्त यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, नहुस, अनग आदि गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गुप्त जी ने उपेक्षित कवियों से सहानुभूति रखी। साकेत की उर्मिला और यशोधरा की यशोधरा भारतीय नारी जीवन की ऐसी ही करुण एवं उपेक्षित प्रतिमाएं हैं। वास्तव में गुप्त जी का काव्य लोक कल्याण की भावना का प्रेरक है। फिर हेडिंग डालेंगे व्यक्तित्व और लिखेंगे, गुप्त जी का व्यक्तित्व भी उनके काव्य के समान ही सरल और मधुर था। उनमें सरलता, स्नेहपूर्ण आत्मीयता और विनम्रता थी। यदि उनका हृदय इतना कोमल न होता तो मानव जीवन की सूक्ष्म और कोमल भावनाओं के चित्रण में उन्हें सफलता कैसे मिलती। अगली हेडिंग है प्रिय होने का कारण और लिखेंगे, गुप्त जी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रतिनिधि और लोकप्रिय कवि थे। उन्होंने 60 वर्ष तक लगातार हिंदी साहित्य को संवारा, सजाया और अपने अनेक काव्य रत्नों से उसके भंडार को समृद्ध किया। नारी जीवन की करुणा, देश की दुर्दशा, अस्पृश्यता निवारण, प्रकृति एवं मानव जीवन के भिन्न भिन्न झांकियां उनकी कविता में मिलती हैं। गुप्त जी हिंदी के ही नहीं भारतीय साहित्य के गौरव हैं। उन्होंने देश की जनता के हृदय सिंहासन पर अपना स्थान बना लिया था। भारतीय संस्कृति और मानवता के ऐसे महागायक और सबके दद्दा गुप्त जी मेरे प्रिय कवि क्यों न हों। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे, संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कवि मैथिली शरण हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि और एक समाज सुधारक थे। उनमें वह सभी गुण विद्यमान थे जिनके आधार पर उनके लोकनायक होने में किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता है।